नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बढ़ते अपराध पर महागठबंधन को जमकर घेरा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बालू और शराब माफियाओं को मिल रही है शह। लालू और नीतीश पर भड़के भाजपा नेता संजय जायसवाल, कहा दोनों को है इलाज की जरूरत। लखीसराय मामले में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे पप्पू यादव। औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन को लेकर केंद्र सरकार को घेरने को तैयार हैं घटक दल के नेता। और सेना अग्निवीर भर्ती रैली परीक्षा की हुई शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। लखीसराय गोलीकांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। ऐसे में विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों को सजा मिलने को लेकर के जमकर बोला है। वहीं उन्होंने बालू माफियाओं और शराब माफियाओं पर भी CBI की जांच को लेकर के बातें कही है। सुनिए। महासचिव, प्रदेश के महासचिव के साथ RJD के प्रदेश महासचिव के साथ वो सम्मिलित है। लोग वो बता रहे थे कि वो उस पार्टी में सम्मिलित भी है, और ये फोटो स्पष्ट बताता है कि जिस लोगों को बचाने का जदयू के नेता का खेल खेल रहे हैं, जिसका नाम लोग ले रहा है कि अपराधी को भगाने की भूमिका निभाया, नगर परिषद के चेयरमैन है, अब उसके बेटे के साथ उस अपराधी की फोटो है। और फोटो जब निकलना शुरू हुआ है तो फोटो बड़े लीडर, वहां के बड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी नजर पाएगा। तो फोटो की कहानी से अपराधी को बचाने का खेल और बरगलाने का खेल न करे। मैं तो कहता हूं कि मेरे दल का कार्यकर्ता हो, मेरे परिवार का सदस्य हो, पहले भी मैंने सदन में कहा है, खुल करके कार्रवाई करो और सजा दो, बरगलाने का खेल बंद करो। आपने कहा कि विजय सिन्हा का बालू का साइड चलता है, खुला चुनौती है। माननीय सांसद ललन बाबू, आपके जो जदयू के जिला अध्यक्ष और लटक हैं, जो कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित रूप से कर रहे थे, एक भी बालू से जुड़ा हुआ मेरा या मेरे परिवार का प्रमाण है तो आप सार्वजनिक करिए, और नहीं करते हैं तो फिर माफी मांगिए और इन लोगों पर कार्रवाई करिए। ये अपराधियों को बचाने के लिए आप डायरेक्शन को डाइवर्ट मत करिए, क्योंकि लखीसराय में ये पहली नरसंहार नहीं है। कई लोगों की हत्या जमीन के कारण, बालू के कारण, दारू के कारण हो रहा है, और ये सिंडिकेट पूरे प्लानिंग वे में वहां हत्याओं का दौर चला रहा है। वहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी जिम्मेवारी है इस सिंडिकेट के तोड़ने का, इस पर कार्रवाई कराने का। आप उच्च स्तरीय जांच कराइए, निर्दोष रहेगा। तो फिर भयभीत क्यों हो रहे हैं? क्यों CBI से जांच कराने से भाग रहे हैं, या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से? जो SP बचाने का खेल खेल रहा है, वो SP कार्रवाई कैसे करेगा? वो तो आपके दबाव में आज लखीसराय हो, मुंगेर हो, बार हो, या जो हस्तिनापुर के गुलाम हो, वो तो जो आका बोलेगा वही गुलाम करेगा। जहां ये स्थिति है, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यही है कि पूरी तरह से 5वां दिन बीत गया, अपराधी पकड़ाया नहीं है। और मैं कह देना चाहता हूं कि अगर जो अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई, और माननीय मुख्यमंत्री जी, वही लखीसराय में नरसंहार हुआ था, बालू नरसंहार, आप ही के बड़े भाई श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार थी।
उन्होंने मुआवजा ही नहीं दिया था, नौकरी भी दिया था। जरा फाइल निकलवाइए। और अपराधियों के गोली से मरने वाला ये गरीब ब्राह्मण का परिवार उजड़ गया। डेली कमाने खाने वाला था। किसी भी जाति का मृतक हो जो अपराधियों की गोली से मरता है, घायल होता है, उसका परिवार उजड़ता है, सरकार उसको मुआवजा कम से कम 5 लाख रुपया दे। और इसको लेकर के मैं लखीसराय से शुरू करूंगा कि महागठबंधन के रीजन में जो इतने अपराध बढ़े हैं और अपराधियों की गोली से मरा है, उस अनाथ बच्चे और विधवा को मुआवजा देने के लिए महाधरना का कार्यक्रम करूंगा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि 4 लाख से 1.5 करोड़ का मकान डिफेंस कॉलोनी में कैसे मिला। वहीं लालू यादव के साथ नीतीश कुमार जी की तबीयत खराब हो चुकी है। नीतीश कुमार जी इलाज के लिए बाहर जा चुके हैं। जिस तरह से उन्हें भूलने की बीमारी हो रही है, जिस तरह से वो रात को सपना देखते हैं और उसे दिन में बोलने की आदत हो गई है, लाइलाज हो रहे हैं। वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर कहा, एनके सिंह जदयू के सांसद थे और 15वें कमीशन में शामिल थे, क्यों नहीं उन्होंने फाइनेंस कमीशन के निर्णय को बदल दिया। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, सुनिए। देखिए, जिस तरह से हालात बने हैं और 4.5 लाख रुपया का जो डिफेंस कॉलोनी का मकान दिया गया और जिसने दिया वो आज जेल में है, तो जाहिर बात है कि लालू जी और नीतीश जी की तबीयत खराब होनी ही है। क्योंकि ये लोग तो मान के चलते थे, कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि डिफेंस कॉलोनी में 4.5 लाख में 150 करोड़ का मकान कैसे मिल गया। अब आज जब अमित कात्याल जेल में है तो लालू जी के साथ नीतीश जी की भी तबीयत खराब हो ही जानी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इलाज के लिए गए हैं और आप लोग हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, हम महागठबंधन तो सिर्फ रोजगार की बात। नीतीश कुमार जी इलाज से बाहर जा चुके हैं। नीतीश कुमार जी इलाज से बाहर जा चुके हैं। मैं भी पेशे से डॉक्टर ही हूँ और जिस तरह से उनकी भूलने की बीमारी और जिस तरह से रात को जो सपना देखते हैं उसको दिन में कहने की बीमारी हो गई है, उसका कोई इलाज अब नहीं है। सर, विशेष राज्य की दर्जा की लगातार मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि एनके सिंह उनके सांसद थे, जदयू के सांसद थे और 15th कमीशन के चेयरमैन थे। क्यों नहीं उन्होंने 14th फाइनेंस कमीशन के निर्णय को बदला? केवल और केवल एनके सिंह ही चाहते तो 14th फाइनेंस कमीशन में जो हो गया था कि विशेष राज्य खत्म हो गया, उसको वह बदल सकते थे। तो नीतीश कुमार जी हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। नहीं तो एनके सिंह की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही पैरवी के कारण एनके सिंह 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन बने थे और उसके बाद भी उन्होंने नहीं दिया। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी का केवल यह शगुफा है, जमीन पे कुछ नहीं है। सर, 75% जो आरक्षण का दायरा है उसको नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। वो संविधान में 50 के पहले से है। सरकार का कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अपने निर्णय हैं, हम लोग उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम लोगों ने भी महाराष्ट्र में किया है। कोर्ट के फाइनल वर्डिक्ट्स का हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। सर, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, राजद के विधायक है सुधाकर सिंह, बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ चुनाव में जाते हैं और जहां चुनाव रहता है वहां पर वो किसानों का वादा करते हैं और बीमा देने का काम करते हैं। बिहार को कुछ नहीं मिला है। बिहार को मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि उनकी सरकार है, उन्हीं के पिताजी यहाँ पे महागठबंधन के सबसे प्रमुख बड़े दल के अध्यक्ष हैं। कृपया कर बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू करवाएं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो जाएगी तो बिहार के किसानों को भी दूसरे प्रदेश जैसी सुविधाएं मिलने लगेंगी। सवाल, गिरिराज सिंह के बयानों पर हो गया चुटकी लेते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहे हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करती है बीजेपी। भाजपा ने 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को दिया है। भाजपा ने प्रत्येक गरीब का घर बनवाया है। भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में अनाज पहुंचाया है। भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में बिजली पहुंचाई है। भाजपा ने प्रत्येक गरीब के घर में गैस सिलेंडर दिया है। प्रत्येक किसान के यहाँ बिजली दिया है। प्रत्येक बिहार में के बाहर प्रत्येक प्रदेश में जल दिया है। यह सब केवल गरीबों के और गरीबों के लिए 66 योजनाएं हैं।
नीतीश कुमार जी और ललन सिंह जी को बताना चाहिए कि एक योजना वह भी तो बताएं जो बिहार के द्वारा दी गई हो। और आप एक बात करें, किसी से कौन पैसा भेजेगा नहीं भेजेगा उसकी चिंता नहीं। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। जिंदगी मेरी जब तक है। लखीसराय गोलीकांड मामले को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे पीड़ित परिवार के घर, आर्थिक मदद से की सहायता। वहीं दोनों बच्चों के अकाउंट में पार्टी की तरफ से 1-1 लाख की मदद की जाने का किया वादा। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने इस गोलीकांड को लेकर जमकर बोला, सुनिए। लखीसराय तो नरसंहारे का न जिला है वो, एक नरसंहार थोड़े लखीसराय में हुआ है भाई। लखीसराय में तो कितने नरसंहार हुए हैं जिसके हम भागीदार हैं ना भाई। हम तो लखीसराय में नरसंहार के खिलाफ आके आप ही के यहाँ ना बड़ी रैली किए थे। तो एक नरसंहार है यहाँ तो लखीसराय तो जमीन माफिया, बालू माफिया, इसका बारूद है ना ये। और हमाम में सब न नंगे हैं। हर डाल में उल्लू बैठा, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। कोई एक थोड़ी दलदल में है, जितने दल के लोग हैं। एक तो क्राइम और क्रिमिनल, जब नेता प्रोटेक्ट करेगा अपने अपने जाति के क्रिमिनल को, और क्रिमिनल ही राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाएगा। विजय सिन्हा जी दूध के धुले हुए हैं या अन्य पार्टी दूध के धुले हुए हैं। आइएगा तो आप जस्टिस की ना बात करिएगा। आप बैठिए धरना पर, आप कहिए कि इस जाइए कोर्ट, या नहीं तो कहिए सीबीआई इंक्वायरी उसको सो मोटो नोटिस ले। यदि सरकार नहीं चाहती है और आप सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं तो आप कोर्ट चलिए और कोर्ट को कहिए कि इसमें हमको सरकार को भरोसा नहीं है, और हाईकोर्ट में जाकर के आप रीट फाइल करिए। हर चीजों के, हर मर्डर की घटना में जिस तरीके की बात, मेरा बहुत क्लियर है जनाब, कि यदि वो साइको था लड़का तो खुद क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए इतना पागल था तो खुद गोली क्यों नहीं मारा। यदि लड़की के लिए पागल था तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे को चिन्हित कैसे किया और क्यों किया। बहुत क्लियर है। या तो वो लड़की को मारता और खुद मारता अपने आप को, या पहले लड़की के लिए इतना पागल था तो वो लड़की को नहीं मार के खुद को मार के खत्म कर लेता। अरे किसी की कोई इज्जत करेगा और किसी के लिए पागल होगा तो हम दूसरों को नहीं मार के तो हम तो खुद मारेंगे ना भाई। या नहीं तो उनको मार के हम भी मारेंगे यदि ज्यादा पागल है तो। लेकिन उसके पिता ने, उसके भाइयों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया था, या इसको कोई केस नहीं किया, इस पर कभी मारपीट नहीं हुई। तो घटना कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। सिर्फ डायरी के एक आधार पर ही घटना को एक जगह जाकर के इंड नहीं किया जा सकता। सरकमस्टांशियल बहुत सारे एविडेंस होंगे। एफएसएल की रिपोर्ट है, कॉल डिटेल है, उस वक्त जहां पर घटना हो रही थी कौन कौन सा मोबाइल टावर का लोकेशन है, आशीष चौधरी का मोबाइल से किन किन की बातचीत हुई है, कब कब बातचीत हुई है, पूरा डिटेल निकालना चाहिए। और समाज दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। पप्पू यादव क्या करेंगे? अरे भैया, हम तो मदद ही ना करने आए हैं। हमको क्या मतलब इन दोनों तीनों दल के राजनीति। एक आदमी कह रहा है कि आशीष चौधरी बीजेपी के नेता हैं, विजय सिन्हा जी ने उनको ज्वाइन कराया और उनको साथ में रखा। एक आदमी कह रहे हैं कि जदयू का नेता है। तो ये राजनीति का खेल अखाड़ा थोड़ी है इतनी बड़ी नरसंहार। और नरसंहार को भी आप इतना बड़ा, सरकार को तो अविलंब पहले 20 लाख रुपया परिवार को, और जो लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं उनको फ्री उसकी जिंदगी बचाने के लिए हायर सेंटर भेजना चाहिए। उनको सरकारी अस्पताल में रखने की जरूरत नहीं है। यदि जरूरत होगी तो उनको हायर सेंटर हम भेजेंगे। बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों औरंगाबाद, काराकाट, जहानाबाद और पाटलिपुत्र में 1.5 दशक से
अधिक समय से लटकी हुई और चुनावी मुद्दा बनी हुई औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन के निर्माण को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की पूरी तैयारी है। बता दें कि इसे लेकर केंद्र के विपक्षी इंडी गठबंधन का कोई भी दल सीधे तौर पर मैदान में नहीं उतरा है, लेकिन गठबंधन के घटक दलों के नेता बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन संघर्ष समिति के बैनर तले बीती शाम मैदान में उतर आए। संघर्ष समिति के बैनर तले औरंगाबाद शहर के रमेश चौक से यह पदयात्रा शुरू हुई, जो कि मुख्य संयोजक मनोज यादव द्वारा किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि पिछले 16 साल से औरंगाबाद बिहटा रेल लाइन निर्माण सरकारों द्वारा लगातार ठगने का काम कर रहा है। हर साल केंद्र बजट में इस रेल लाइन के नाम पर थोड़ी सी राशि जारी कर छल किया जाता है। वहीं इन्होंने इसे लेकर के मांग की जाने को लेकर पूरी जानकारी बताई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। संघर्ष समिति के द्वारा लगातार 9 वर्षों से आप सब लोग जान रहे हैं, आप लोग को भी भूमिका जबरदस्त है। आप देश के बाबा साहेब अम्बेडकर के चौथा खंभा है। एक क्या न्याय है कि आपके बिहार के 3 रेल मंत्री मजबूत बने, लेकिन औरंगाबाद का यह जो कार्यक्रम है, आज तक औरंगाबाद को रेलवे यातायात अरवल का और पटना का जो जिला का कनेक्टिविटी जोड़ने का था, आज तक क्यों नहीं जुटा। लालू जी के घरे तक रेल बनता है, नीतीश जी के पूरे गांव तक रेल जाता है, मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। आखिर क्या बात है कि आज जो परिस्थिति है, आज तमाम लोग ये रेलवे लाइन औरंगाबाद का जो समस्या है उद्योग का तो पड़ा हुआ है। ये 43 वर्षों से ये जो लड़ाई है, पिछले दफा 3रा बार पद यात्रा है। पिछले दफा ये रेलवे लाइन के मामला लेकर के 155 किलोमीटर का पद यात्रा हुआ, नींद खुला और जा करके 87 करोड़ दे करके और 43 वर्ष का बंद काम 17 अप्रैल 2023 को खुला, लेकिन 87 करोड़ उनके मुंह में जीरा क्या होगा। जहां पर 4000 करोड़ चाहिए, जहां 1 अरब देकर क्या होगा। इसलिए मोदी जी, अश्विनी वैष्णव जी, आपको 40 में 39 सांसद देने का काम किया। बिहार ये मगध के मांग, शाहाबाद का मांग, ये औरंगाबाद और अरवल की जनता का मांग है, ये 70 लाख जनता की मांग है। काराकाट संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद और पाटलिपुत्र, ये लड़ाई आप लोगों के बीच में, आप तमाम छोटा कंबा के लोग, आपके बदौलत आपने उसको याद कराया तो हम लोगों को 87 करोड़ मिला। विश्वास है चुनावी वर्ष है, ये चुनाव में रेल नहीं तो वोट नहीं के नारा के साथ हम जनता में पदयात्रा कर रहे हैं। फिर अभी तो 155 किलोमीटर का है, फिर गांव-गांव करेंगे। अगर मोदी जी आपने अंतरिम बजट जनवरी में हमको पैसा नहीं दिया तो रेल नहीं तो वोट नहीं, नोटा बटन दबाने के लिए हम लोगों से तमाम जनता बाध्य होंगे। इसलिए अरवल और औरंगाबाद की जनता मांग करती है कि औरंगाबाद के लोग और अरवल के लोग कि हमको रेलवे लाइन देने का काम करिए। जब तक रेलवे लाइन नहीं मिलेगा, जिस प्रकार से 9 साल से आंदोलन चल रहा है, जब तक रेलवे नहीं बनेगा आंदोलन चलता रहेगा। आप तमाम मीडिया के भाई, जितने लोग हैं विद्वान लोग, आपका भी मांग है और आप निश्चित रूप से 9 वर्षों से आपने अपने लेखनी के माध्यम से जिस प्रकार से मांग किया है वो भी काबिल तारीफ है। इसलिए मोदी सरकार को बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रेम बल के आधार पर यह संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। आगे वाले को पकड़ने की कोशिश करो, लंबा कदम रखो। 24 से 30 नवंबर के बीच भर्ती रैली शुरू हुई है। इन पदों के लिए 7 जिले पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली के शॉर्ट लिस्टेड पुरुष अभ्यर्थी शामिल किए गए हैं। अंदर करो, अंदर करो। चेक पॉइंट। वहीं आपको ये भी बता दें कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी महिला सेना पुलिस पद के लिए 2 और 3 दिसंबर को भर्ती रैली होगी। इसमें 2 दिसंबर को बिहार की शॉर्टलिस्टेड की गई केवल महिला उम्मीदवार शामिल होगी। वहीं 3 दिसंबर को बिहार और झारखंड दोनों राज्यों की महिला उम्मीदवारों की भर्ती रैली होगी। बता दें कि भर्ती कार्यालय दानापुर के भर्ती निर्देशक कर्नल करना मेहता ने
इसे लेकर के बताया कि अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को की गई थी। इसमें संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 4 साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में चयनित किया जा रहा है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जन विरोधी और राष्ट्र विरोधी नीतियों के खिलाफ आज देश के किसान और मजदूर एकजुट हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एक संयुक्त कार्रवाई में 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को देश के सभी राज्य की राजधानियों में 3 दिवसीय किसान मजदूर महापड़ाव का ऐलान किया है। बता दें कि यह ऐतिहासिक कार्रवाई में बिहार के हजारों किसान और मजदूर 26 नवंबर को 11 बजे दिन से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर एकजुट होने वाले हैं और अपनी मांगों को और भी बुलंद करने वाले हैं। आज केंद्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर जो केंद्र की भाजपा की मोदी सरकार जो लगातार किसानों और मजदूरों और आम लोगों पर हमला कर रही है, जो उनकी कॉरपोरेट पक्षी और किसान मजदूर विरोधी नीतियां हैं, उनकी सांप्रदायिक और कॉरपोरेट गठजोड़ की जो सरकार आज पूरे देश में कहर ढा रही है, उसके खिलाफ तमाम संगठनों ने मिलकर के सभी राज्य के राजधानी में 26, 27, 28 नवंबर को महापड़ाव का आह्वान किया है राज्यपाल के समक्ष। बिहार में भी संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय श्रमिक संगठन पूरे बिहार में इसकी तैयारी कर रहे हैं और उसी तैयारी कमेटी की आज अंतिम बैठक है और यहाँ भी हजारों हजार किसान पहुँचेंगे 26, 27, 28 को। उसी की तैयारी के क्रम में आज ये बैठक हो रही है और हम केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे देश के अंतर्गत राज्यपाल के समक्ष जो हो रहा है, बिहार के किसान मजदूर भी उसमें आगे बढ़ करके हिस्सा लेंगे। उसी क्रम में आज ये बैठक। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सारी मांगों का लेकर के इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। तालकटोरा स्टेडियम में अगस्त महीने में 21 सूत्री मांगों को लेकर के घोषणा पत्र जारी किया गया। उस 21 सूत्री मांगों में किसानों के लिए भी बहुत सारी मांगे हैं और देश के मजदूरों की भी मांगे हैं। औद्योगिक मजदूर हों चाहे वो किसी असंगठित मजदूर हो, सबकी मांगे हैं। इन मांगों में है कि 4 श्रम कानून जो लाया गया है उसको वापस लिया जाए, जो पुरानी पेंशन योजना है उसको लागू किया जाए, न्यूनतम मजदूरी 14,000 रुपये से ऊपर निर्धारित की जाए, ग्रेच्युटी का भुगतान जो समय होना चाहिए उसको किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के ये किसान और मजदूर जमा हो रहे हैं। हम लोगों की जो पब्लिक सेक्टर की मांग है
निजीकरण बंद करने की मांग, निजीकरण नहीं होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान में जिंदा रहे। 2008 में जो मंदी आई थी वो पब्लिक सेक्टर ही भारत का था जो उस मंदी से बचा सका भारत को, इसलिए अर्थव्यवस्था को। और जितनी भी मांगे हैं अब वो आर्थिक मांगे हों चाहे राजनीतिक मांगे हों, और सबसे बड़ी मांग हम लोगों की ये है कि ये जो भाजपा नीति की मोदी सरकार है, इस सरकार को जनता के हित में, देश के संविधान के हित में, देश के लोकतंत्र के हित में, समाज के वंचित लोगों के हित में इस सरकार को समाप्त किया जाए, ये हम लोगों का मुख्य लक्ष्य लेकर के इस आंदोलन को हम लोग चल रहे हैं। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा पीसी कर लखीसराय में कुछ दिन पहले हुए गोलीबारी को लेकर की जानकारियां दी गई। बता दें कि गोलीबारी की घटना में 6 लोगों को गोली लगी थी और इस घटना में 3 की मौत हो गई थी। वहीं एडीजी ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं और एसपी डीआईजी ने इस पर बयान दिया। इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, वहीं मुख्य आरोपी की तलाश जारी है। इस मामले में जमीन विवाद के एंगल से एसपी मामले की जांच कर रहे हैं। तो वहीं छठ और दीपावली को लेकर छुट्टियां थी, वहीं राज्य के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से हुई मौतों पर भी एडीजी ने कहा कि हम शराब माफियाओं पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मौत के कारणों की भी जांच की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार द्वारा। उसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको पता है वहाँ पर एसपी के द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई और डीआईजी भी वहाँ गए थे, उनके द्वारा भी प्रेस वार्ता की गई। पुलिस मुख्यालय ने इस कांड पर अपनी संज्ञान लेते हुए उनको निर्देश दिया गया है। कई सारे अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं। बाकी हम लोग कार्रवाई करके पूरे मामले को शीघ्र ही विराम देंगे। दुर्घटना के मामले की जांच के लिए कांड दर्ज कर लिया गया है। दुर्घटना की जांच की जा रही। पुलिस अधीक्षक स्वयं उस मामले की में घटनास्थल पर पहुंचकर और पीड़ितों और हर तरह से वो देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।